हे गाइस, मैं महिमा वर्मा मोटिवेशन फायर में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी टॉपिक लेके आई हूँ जो बेसिक है, एकदम बेसिक नॉलेज है। जैसे आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं या कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं। आजकल मार्केटिंग का जमाना है, तो कोई प्रोडक्ट बेचता है, तो कोई खरीदता है, तो कोई कुछ करता है। दोस्तों अगर आपको भी दिक्कत हो रही है कहीं इंटरव्यू देने जाने में या फिर कुछ भी करने में, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। दोस्तों जैसे हम जनरली कहीं पे इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं या कहीं जैसे लखनऊ हो गया, बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ पे मार्केटिंग सेक्टर चलते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट बेचने का काम चलता है। जैसे किसी का क्रेडिट होता है, किसी का लोन डिवीजन होता है, किसी का कुछ होता है, किसी का कोई प्रोडक्ट होता है, कोई किसी कंपनी से जुड़ा होता है। तो जनरली हमें कस्टमर से मिलके प्रोडक्ट को बेचना पड़ता है। दोस्तों यस, मतलब अपनी स्किल को उसके सामने रखना होता है। तो वही स्किल को लेके आज मैंने वीडियो बनाया है कि 5 स्किल्स, बेसिक स्किल्स हैं दोस्तों, जो जनरली सबको पता होनी चाहिए या पता है भी, कुछ लोगों को पता भी होगा मे भी। बट मैं आज एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो 5 स्किल्स से, 5 स्टेप्स से संबंधित है। जैसे कहीं पे आप जॉब कर रहे हैं, कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कहीं पे कुछ भी कर रहे हैं। दोस्तों तो 5 स्किल में मेरा पहला पॉइंट जो है इंट्रोडक्शन है। दोस्तों जनरली हम किसी अजनबी के सामने या कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम अपने आप को प्रेजेंट कैसे करें, अपना इंट्रोडक्शन कैसे दे। दोस्तों तो उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में शी फैक्टर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं दोस्तों? शी फैक्टर, SEE। एस से होता है स्माइल। जब जनरली हम किसी से बात करते हैं दोस्तों या कहीं पे जाते हैं, नया ही पर्सन क्यों ना हो, हम कंफर्ट जोन में अगर आने के लिए उसके सामने स्माइल कर देते हैं तो अपने आप वो बंदा सामने वाला कंफर्ट जोन में आ जाता है। दोस्तों जब उसको हम कंफर्ट जोन में लाएंगे तभी हम उससे तो अपनी बात आगे कर सकते हैं। दोस्तों उसमें है EE से होगा दोस्तों, आई टू आई कॉन्टेक्ट। इंट्रोडक्शन जब हम देते हैं किसी के सामने तो स्माइल के साथ आई टू आई कांटेक्ट जब हमारा मिलता है दोस्तों, तो क्या होता है, वो बंदा अपने आप कंफर्ट जोन में आ जाता है और रिलैक्सेशन महसूस करने लगता है कि बंदे से बात कर सकते हैं, भरोसेमंद बंदा होगा। तो जनरली वो आपको कहेगा आप बैठ जाइए सर, या फिर वो आपको करवाएगा। तो बेटर फील करने के लिए दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है सी फैक्टर का यूज करना। इंट्रोडक्शन कितना भी, जैसे आप कुछ भी बोल रहे हैं सर, दोस्तों अगर किसी से मिल रहे हैं आप, तो जनरली आप अपने नाम के साथ बोलते हैं, तो आप आसानी से इंट्रोडक्शन दीजिए। बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि हाँ हम क्यों आए हैं सर, हमारा नाम क्या है। जैसे जनरली अगर मान लीजिए आप किसी बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या कहीं कोई लोन डिवीजन से आप गए हैं या कोई प्रोडक्ट लेके गए हैं, तो आप वहां पे प्रेजेंट कैसे करेंगे अपने आप को। दोस्तों जैसे मान लीजिए मैं ICICI बैंक से आई हूँ सर, मेरा ये है, हम क्रेडिट डिवीजन से आए हैं, हमारा ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है अभी, जनरली इसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं सर। तो क्या आप सर किसी बैंक से कोई आप क्रेडिट कार्ड लोन कर रहे हैं या कुछ लिए हैं सर? तो जनरली हम उससे फैसिलिटी पूछते हैं कि आप किसी बैंक से कोई यूज कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड वगैरह या नहीं। अब जनरली मैंने ICICI का तो कर दिया। अब दोस्तों इंट्रोडक्शन में आप क्या कहते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, आपका पर्पस क्या है। दोस्तों तो सामने वाला भी आपको एक ओहदा प्रदान करेगा, ठीक है सर बैठिए मैं अभी बताता हूँ। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है दोस्तों हमारा शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी में क्या होता है दोस्तों, जनरली जैसे हमारा कार्ड क्या है, कैसे है, हम उससे क्वालिफाइड करते हैं बंदे से, या हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो सबसे पहले क्वालिटी बताएंगे अपनी कि मेरे अंदर सर ये क्वालिटी है, मैंने यहाँ से इंटर किया है, यहाँ से ग्रेजुएशन किया है, यहाँ से मैंने डिप्लोमा किया है, यहाँ से मैंने IT किया है। जो भी हमारे पास क्वालिफिकेशन होता है हम उसको बताते हैं, या कुछ भी करते हैं तो उसमें अपने बारे में बताते हैं कि सर ये है। हम वहां पे उसको आप बताते हैं सर कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज है, मैं ये कर सकता हूँ। आप अपनी कंपनी में हमें रखेंगे तो हम बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों इसमें प्रेजेंटेशन में दोस्तों क्या होता है कि हमें प्रेजेंटेशन में एक बढ़िया ब्यौरा बताना पड़ता है। अब मान लीजिए मैंने बोला ना, मार्केटिंग सेक्टर में आजकल हर जगह चल रहा है। प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि हम बताते हैं कि कैसे क्या क्या है। तो प्रेजेंटेशन में हम गिफ्ट्स का प्रयोग कर सकते हैं। गिफ्ट में G से होगा दोस्तों ग्रेड मतलब लालच देना।
आप जनरली सामने वाले को ये कह सकते हैं कि अगर आप सर हमें नहीं हायर करेंगे तो आपको इतने का लॉस हो सकता है, ये हो सकता है वगैरह वगैरह। आप उसमें बढ़िया क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। कहीं पे भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं, कहीं पे भी आप फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट ही बेच रहे हैं, सर अगर आप इस कार्ड को नहीं लेंगे तो आपको बहुत ही लॉस हो जाएगा, सर इसमें 10% की छूट मिलती है, 20% की डिस्काउंट मिलती है, मूवी देखने चाहेंगे तो बाई 1 गेट 1 फ्री मिलता है। तो मतलब हम वहां पे उसको लालच देके अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं आसानी से, या लालच देके कि सर आप हमें नहीं हायर करेंगे तो हमारा आपका बहुत बड़ा, आपकी कंपनी को बहुत लाभ होगा। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें ग्रेड मतलब गिफ्ट्स हो गया उसमें। दूसरा है फियर ऑफ लॉस, टोन ऑफ वॉइस। मतलब टोन ऑफ वॉइस कैसी होगी हमारी दोस्तों, जैसे गिफ्ट्स में आई से होगा इंडिफरेंस। इंडिफरेंस कैसे क्रिएट करते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर या कोई हम ही हैं गए हैं, तो सर अगर आप हमें हायर करेंगे तो हमारे अंदर ये क्वालिटी है, हो सकता है सामने वाले के पास ये क्वालिटी ना हो। फिर आप ये कोई कार्ड बेच रहे हैं, सर इस कार्ड में ये ऑप्शन है बट हमारे कार्ड में ये फैसिलिटी है, ऐसा है वैसा है। तो इनडिफरेंस क्रिएट करने पे दोस्तों जनरली वो आपकी बात आसानी से समझ जाते हैं दोस्तों। अगला है फियर ऑफ लॉस, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों फियर ऑफ लॉस। जैसे अभी आप कह रहे हैं सर आप ये नहीं लेंगे, ये ऑफर आज ही तक है सर, कल आपको मिल ही नहीं सकता सर, आप आज ही ले लीजिए सर, आज ही तक लिमिटेड ऑफर है सर, एक ही बचा है आप ले लीजिए, तो आसानी से वो एग्री हो जाता है। और टोन ऑफ वॉइस, टी से होता है दोस्तों टोन ऑफ वॉइस, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको कहीं पे भी आप चाहे अजनबी से बात कर रहे हैं, चाहे कहीं आप इंटरव्यू देने गए हैं, या कोई प्रोडक्ट ही बेचने गए हैं, या कहीं आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है टोन ऑफ वॉइस मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है दोस्तों। टोन ऑफ वॉइस हमारी कैसी होनी चाहिए, जरूरी नहीं अगर हम किसी से नॉर्मली मिल रहे हैं, जैसे हम उसके जानते पहचानते नहीं, फिर भी हम उससे मिल रहे हैं और उससे चिल्ला के बात करेंगे तो क्या वो हमें अटेंशन देगा, नहीं दे पाएगा दोस्तों। तो कहाँ पे कैसे हमें अपनी आवाज को ऊंची रखनी है, कहाँ पे नीची रखनी है, कहाँ पे हमें स्माइल देना, वो हमें समझना पड़ेगा दोस्तों। तो टोन ऑफ वॉइस का सबसे बड़ा खेल है दोस्तों। कहीं आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कहीं आप कुछ भी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल चाहे जहाँ पे हैं आप, टोन ऑफ वॉइस मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों। एस से होगा दोस्तों सेफ फैक्टर। सेफ फैक्टर मतलब होता है भेड़ चाल दोस्तों, ये हर जगह लागू होता है दोस्तों, चाहे आप जहाँ पर भी हैं आपको हर जगह लागू होता दिखेगा भेड़ चाल। अभी आप जानते हैं चुनाव का माहौल आएगा तो आपके मतलब चाचा यहाँ दे रहे हैं आप भी यहीं दीजिए, वोटिंग जैसे चलता है कि भैया तू कहाँ देगा, वैसे वैसे भेड़ चाल होता है, तो वैसे ही भेड़ चाल सेम इसमें भी चलेगा दोस्तों। शीप फैक्टर, सर आपने उनको हायर किया ऐसे ऐसे, मतलब आप कार्ड ही बेच रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं सर, वो सर आप जानते होंगे उनको, शर्मा सर को, वर्मा सर को, पांडे जी को, वो सब सर हमारी फैसिलिटी ले रहे हैं सर, क्या आप भी ले रहे हैं, आप भी यूज कर रहे हैं। तो वो आसानी से बंदा उसको लगेगा अच्छा वो लिए हैं तो जरूर कुछ तो बेहतर होगा इसका, ठीक है बेटा मुझे भी दे। देन उसके बाद हम क्लोज मार देते हैं कि सर कैसे है, क्या है, आपका नाम क्या होगा, कॉन्टेक्ट नंबर क्या होगा, या कहीं जनरली हम तुरंत उसको क्लोजिंग कर देते हैं। फिर रिहैश होता है, 4th स्टेप है हमारा क्लोजिंग, 5 स्टेप है हमारा रिहैश। रिहैश में हम जनरली बताते हैं सर कि एक वेरिफिकेशन कॉल वगैरह आएगा, या फिर इंटरव्यू के लिए वो भी बताएंगे कि आपके पास एक वेरिफिकेशन कॉल जाएगी, आप उसको अटेंड कर लीजिएगा, हमारी कंपनी के थ्रू आप सेलेक्ट हो जाएंगे, जो भी है हम इंफॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों ये था बेसिक 5 स्किल्स, कैसे यूज होता है इसका दोस्तों। चाहे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कहीं आप जॉब कर रहे हैं, कहीं कंपनी में है, कहीं मार्केटिंग सेक्टर में है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये 5 स्किल्स, 5 स्टेप। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, और अच्छा लगे तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि अगला नोटिफिकेशन आसानी से जाए दोस्तों। अगर मेरी मेहनत आपको लग रही है कि सच में ये लड़की मेहनत कर रही है, तो दोस्तों लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। जय हिंद।